नाज़रीन, मैं हूं अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर लम्हा। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर और मैं जा रहा हूं लाहौर से बैंकॉक और बैंकॉक से टोक्यो के शहर हनीदा के लिए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, बहुत ही खूबसूरत मैं लम्हात आपसे शेयर करूँगा हर लम्हा। तो नाज़रीन, मैं भी मौजूद हूँ एयरपोर्ट जो इंतज़ार गाह है वहाँ पर VIP लॉन्च में, और यहाँ मैं कुछ नोश करूँगा। उसके बाद मेरी फ़्लाइट है बैंकॉक के लिए। तो जैसे जैसे मैं अपनी मंजिल मकसूद पर जाऊँगा मैं ये लम्हात आपसे शेयर करूँगा। नाज़रीन, अभी मेरी फ़्लाइट में टाइम है और मैंने अपने लिए कॉफ़ी और ये कुछ कुकीज़ ली हैं, एक गुलाब जामुन, और अभी लॉन्च में बैठा हूँ। जैसे ही फ़्लाइट मेरी निकलेगी तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, अभी बैंकॉक के लिए चेक इन जो है वो शुरू हो चुकी है और थोड़ी ही देर में हम जहाज़ पर जाएंगे। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा अपनी मंजिल मकसूद पर, मैं आपसे खूबसूरत लम्हात शेयर करता जाऊंगा। देखिए, आप मेरी बैकग्राउंड पर बखूबी देख सकते हैं कि चेकिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है। ये अभी चेकिंग के लिए तमाम लोग लाइन बनाकर खड़े हैं और ये बैंकॉक के लिए लाहौर से तैयारी में है। तो ये नाज़रीन लाहौर से बैंकॉक के लिए। तो नाज़रीन, फाइनली ये सामने गेट है जहाज़ का, और अभी ये प्रवास के लिए निकल रहे हैं तमाम लोग। तो ये नाज़रीन, हम अंदर जा रहे हैं जहाज़ के, लाहौर से बैंकॉक। ये शायद बारिश हो रही है। Welcome. Be this side. Thank you. ये फर्स्ट टाइम है कि मैं थाई एयरवेज पे सफ़र कर रहा हूँ। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो नाज़रीन, फाइनली मैं जहाज़ में सवार हो गया हूँ और B42 है मेरी सीट, तो बैठने लगा हूँ। आपको एक व्यू दिखा दूँ थाई एयरवेज का। ये देखिए, अभी तमाम पैसेंजर्स जो हैं वो आ रहे हैं जहाज़ में। तो इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगा तमाम ये जो सफ़र है लाहौर से बैंकॉक और आगे हनीदा टोक्यो के लिए। जहाज में सवार होते ही कुछ देर बाद आसमान की बुलंदियों को छूते हुए जहाज अपनी परवाज लिए थाईलैंड बैंकॉक की तरफ रवाना हो गया। एक भरपूर बादलों की तह के ऊपर जहाज की खिड़की के बाहर देखने वाला नज़ारा था। काफ़ी देर तलक मैंने इस लम्हा को अपनी आंखों में कैद करने की कोशिश भी की। दौराने परवाज़ अपने खाने को भी खूब एंजॉय किया। कुछ ही घंटों के बाद सरजमीन थाईलैंड पर जहाज लैंड कर गया।
हम नाज़रीन जहाज़ से नीचे उतरे हैं। नाज़रीन मैं आ चुका हूँ बैंकॉक और अभी ये यहाँ 5 घंटे का स्टे है। उसके बाद मैं जाऊँगा टोक्यो के लिए, टोक्यो हनीदा के लिए, हनीदा शहर के लिए। तो ये जनाब आ गया थाईलैंड। तो नाज़रीन आ चुके हैं हम बैंकॉक एयरपोर्ट पर। तो यहाँ से हम निकलेंगे अपनी अगली मंजिल की जानिब टोक्यो हनीदा के लिए। तो ये मैं अपने मुतलका गेट की तरफ जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ टोक्यो का थाईलैंड का एयरपोर्ट बैंकॉक। बहुत अच्छी सर्विस रही है नाज़रीन थाई एयरवेज़ की, और आज बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया मैंने अपनी इस फ़्लाइट को। तो फाइनली नाज़रीन चेकिंग के बाद मैं आ गया हूँ बैंकॉक एयरपोर्ट पर। तो जिसका आउटसाइड एरिया मैं आपसे शेयर करता हूँ। बहुत से पैसेंजर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल जो हैं वो बहुत ही दीदनी हैं। मुख्तलिफ किस्म के चॉकलेट, ब्रांड्स, अल्कोहल जो हम नहीं पीते, इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा व्यू एयरपोर्ट का अपने बैक कैमरा से। ये देखिए नाज़रीन, अभी कुछ देर के बाद मैं यहाँ पर, अभी मेरी जो फ़्लाइट का टाइम शेड्यूल है वो स्क्रीन पर नहीं आया क्योंकि वो थोड़ी सी लेट है फ़्लाइट। मेमोरीज ऑफ थाईलैंड। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ इनकी प्रोडक्ट्स कुछ। ये देखिए, मुख्तलिफ परफ्यूम्स हैं, नट्स, और ये यादगारी जो होते हैं इनके जो टॉयज़ वगैरह, थाईलैंड की जो कल्चरली जो है इनका। यह है जनाब थाईलैंड एयरपोर्ट के ऊपर, जहाँ पे गारमेंट्स भी आपको दिखाई देते हैं और ये बच्चों के लिए टॉयज़ खूबसूरत। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो थाईलैंड का जो स्टाइल है, कल्चर इनका, उस तरह की खूबसूरत इन्होंने वो दुकान सजा रखी है। और भी बहुत सी दुकानें हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ। शॉपिंग मॉल है, ये बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत एरिया है। ये मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड हैं, परफ्यूम्स हैं। बहुत से विजिटर्स आपको यहाँ दिखाई देंगे, फॉरेनर, आप देख सकते हैं पीछे। ये मार्केट है, ये जो पोर्शन है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का। ये है नाज़रीन बैंकॉक एयरपोर्ट। ये देखिए, ये जो नाज़रीन यहाँ पे जापानीज़ रेस्टोरेंट भी है। और ये थाईलैंड के जो हैं इनके शायद ये मजहबी लोग हैं। ये नाज़रीन थाईलैंड में जो हाथी और मुख्तलिफ जानवरों की ये इन्होंने मूर्तियाँ बनाई हुई हैं।
ये इनके कल्चर का हिस्सा है। ถ้าอันสุดท้ายมันคืออะไรอะคะอีกอันนึง ये देखें बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन जो है मुख्तलिफ़ किस्म की तो पड़ी हुई हैं यहाँ पे, ज्वेलरी से लेके मुख्तलिफ बैग बेल्ट और बर्तन इनके जो ये देखें ट्रेडिशनल इनके बर्तन। बहुत ही खूबसूरत नाज़रीन, मुख्तलिफ चीज़ें, ये टॉयज़ हैं। बड़ा ज़बरदस्त पोर्शन है विज़िटर्स के लिए। जो बैंकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर ये पॉइंट है। दुकान का नाम है जी टच ऑफ थाईलैंड, जहाँ पे आपको भी मैंने सैर करवाई है। ये एक और रेस्टोरेंट है नाज़रीन, उमामी जापानीज इज़ाकाया। ये तो बार है, रेस्टोरेंट और बार है। तो नाज़रीन बैंकॉक से आगे हनीदा एयरपोर्ट के लिए मैं निकल चुका हूँ और मुझे मेरी फ़्लाइट का जो नंबर है गेट नंबर वो पता चल गया है C4 और मैं जा रहा हूँ, आपसे शेयर करता हूँ लम्हा लम्हा। जुड़े रहिए मेरे साथ। तो नाज़रीन ये C4 जो गेट है उसके लिए ये तमाम पैसेंजर जो हैं ये वेट कर रहे हैं और ये पीछे जहाज़ हमारा लग चुका है हनीदा के लिए। यहाँ पे ये बताया जाता है कि एक ही टाइम में शायद 2 फ्लाइटें भी निकलती हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है मुझे बता रहा है कि नरीता के लिए भी निकलेगी और हनीदा के लिए भी निकलेगी और 2 एरोप्लेन खड़े हैं पीछे। तो चलो खैर देखते हैं, मिलते हैं आपके साथ। लम्हा व लम्हा जुड़े रहिए मेरे साथ। बैंकॉक थाईलैंड के रनवे पर दौड़ता थाई एयरवेज का जहाज मुसाफिरों को लिए हवा में टोक्यो की तरफ रवाना हो गया। तकरीबन 1 घंटा के बाद बहुत ही मज़ेदार खाना आ चुका था जिसे मैंने खूब इंजॉय किया। दौरान परवाज़ मुसाफिर अपनी सीटों के सामने लगी स्क्रीन्स पर अपनी अपनी मनपसंद टीवी सीरीज़, फिल्म्स और म्यूज़िक सुनते फ़्लाइट से लुत्फ़ अंदोज़ भी खूब हुए। कुछ घंटों बाद ही रोशनियों का शहर यानी टोक्यो आसमान से खूबसूरत दिखाई दे रहा था। नाजरीन रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाता यह नज़ारा दिल को मोह लेने वाला और ना भूलने वाला लम्हा था। जहाज़ की लैंडिंग के दौरान टोक्यो के शहर हनीदा एयरपोर्ट के रनवे पर लगी नीली, सब्ज और मुख्तलिफ रंगों की लाइटें कमाल का नज़ारा पेश करती हैं।
और इसके साथ नाजरीन मैं सरजमीन जापान टोक्यो के शहर हनीदा पहुंच चुका हूं। ก่อนกำหนดเวลาในตารางบิน20 นาที เวลาท้องถิ่นขณะนี้คือ 20 นาฬิกา और इसके साथ नाजरीन मैं सरजमीन जापान टोक्यो के शहर हनीदा पहुंच चुका हूं। तो यह है नाजरीन टोक्यो के शहर हनीदा एयरपोर्ट का नज़ारा। कागजात की चेकिंग के बाद लाइनों में लगे मुसाफिरों के साथ अपने सामान का बैग उठाया और तैयारी की घर की जानिब। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी और दिलचस्प वीडियो के साथ। देखते रहिए हर लम्हा।